नमस्कार दोस्तों। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद फिर आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। जैसा कि मैंने 2 वीडियो डाला था विपक्ष की राजनीति के बारे में, तो मैं अपनी चर्चा वहाँ से शुरू करना चाहूँगा। विपक्ष में क्या एक्टिविटी होती है और क्या कुछ पॉजिटिव पॉइंट होती है, क्या नेगेटिव पॉइंट होती है, उस पे हम सब की नज़र रहती है। अभी कुछ दिनों पहले केरला में कांग्रेस के एक सबसे बुजुर्ग नेता और सबसे जवान नेता जो अभी एलओपी भी हैं, ये लोग केरला गए थे। वहाँ पिन विजयन की सरकार है कम्युनिस्ट की, तो वहाँ एक विद्रोही तेवर दिखा रहे हैं काफ़ी दिनों से शशि थरूर जी। तो मुझे लगा कि शायद इन लोग अपना कुछ अपर हैंड लेना चाह रहे हैं, शशि थरूर जी से जाके कुछ पैचअप वगैरह करना चाह रहे हैं। तो खड़गे साहब और राहुल जी गए थे और खड़गे साहब ने शशि थरूर जी को काफ़ी मनाया और उनसे उन लोगों को ये डर है कि कहीं ये भाजपा के खेमे में चले गए और केरल से कांग्रेस ये बीजेपी के अगर उम्मीदवार हो गए या बीजेपी ने उनको अपने तरफ खींच लिया और उनके सपोर्ट से अपना कुछ अगले चुनाव में बढ़त बनाने की कोशिश की, तो उस चीज़ को कर्टेल करने के लिए इन लोग जाके शशि थरूर जी से मिले और राहुल बाबा के तारीफ में उन्होंने काफ़ी कुछ प्रेस में वक्तव्य दे दिया जिससे कि लगे कि हाँ, एक मैसेज चला जाएगा कि थरूर साहब जो है वो अब कांग्रेस के विद्रोही तेवर नहीं अपनाएंगे कांग्रेस में, और वो अब राहुल जी के तारीफ में आए। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही अच्छे समाजवादी नेता हैं और धर्मनिरपेक्षता की मशाल जलाए हुए हैं और विपक्ष सत्ता से पद से काफ़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कुछ उम्मीदें जगी थी, लेकिन अभी संसद में जो हुआ, जैसे आप सब लोगों ने समाचार में देखा होगा, एक रिटायर्ड सेना के अधिकारी ने कुछ अपनी आत्मकथा लिखी थी, नरवणे साहब जो महाराष्ट्र के हैं, जिसको लेके इन्होंने विपक्ष में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव चल रहा था, उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण जो कि बजट से संबंधित होता है, उस पर इनको जवाब देना था। सभी लोग अपना अपना वक्तव्य रख रहे थे। जब इनकी बारी आई तो ये नरवणे के जो अनछपी किताब है, उसमें कुछ पन्ने जो एक मैगजीन में प्रकाशित हुई थी, उसको लेके शोर शराबा मचाने लगे। जैसा कि अभी टीवी में डिबेट में देखेंगे, लोग कह रहे हैं कि एक अबोध बालक या नटखट बालक की तरह ही अपने जिद पर अड़े थे कि मैं पहले अपनी बात कह लूँगा, तब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कुछ बोलूँगा, या पता नहीं उनके पास राष्ट्रपति के अभिभाषण के खिलाफ के पक्ष में या विपक्ष में कुछ बोलने के लिए कुछ मुद्दा था ही नहीं। ये लगता है उसी के लिए मन बनाए हुए थे कि अच्छा मौका है, आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना है, उसी मौके का लाभ उठा के मैं ये अपना नरवणे की किताब जो छपी नहीं है अभी, कुछ आत्मकथा जो उन्होंने अपना कुछ लिखा है, संस्मरण तो लोग लिखते ही रहते हैं, शायद इनको पता नहीं है। नटवर सिंह जो बहुत दिनों तक विदेश मंत्रालय और में रहे हैं कांग्रेस के, लगभग अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने देश विदेश में सेवा की है, संयुक्त राष्ट्र से लेके। इन्होंने जब अपना संस्मरण लिखा था, इन्होंने बगिया उघेड़ के रख दी थी कांग्रेस और इंदिरा सरकार की कि कैसे कैसे इनको कर्टेल किया गया और क्या क्या गलत निर्णय लिया गया। लोग आत्मकथा में ये सब चीज़ें लिखते रहते हैं। उसको लेके लोकसभा नहीं चलने देना, एक बच्चे की तरह जिद करना और उसके बाद लोकसभा से बहिर्गमन करना, और फिर प्रधानमंत्री को बोलने से रोकने के लिए 10 दलित और शोषित महिला समाज की महिलाओं को, एमपीओ को वहाँ उन्होंने इकट्ठा कर दिया कि जब प्रधानमंत्री बोलने आए तो उनका माइक छीन लिया जाए, और क्या पता नहीं क्या उनका विचार था। और जब मार्शल आके धक्का मुक्की करें तो वो ये अपना विक्टिम कार्ड खेलेंगे और फिर बताएंगे कि किस तरह से शासक दल ने हमारे महिला सांसदों के साथ अपमान किया। इसीलिए संसद के अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री को बता दिया कि हाँ, ऐसी स्थिति चल रही है, अच्छा हो कि आप आए ही नहीं। तो प्रधानमंत्री ने भाषण नहीं दिया और उसका इन लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री डर गए। ये बच्चे की तरह हर चीज़ में करते हैं। फिर बाहर में जैसे रैगिंग होता है, उसी तरह से एक बेअंत सिंह जो कि मुख्यमंत्री थे पंजाब के, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बेरहमी से उनकी सपरिवार हत्या कर दी गई थी, और उनके पोते जो भी एक मिनिस्टर हैं, उनको इन्होंने ट्रेटर कह के बुलाया। वो देखो 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 ट्रेटर जा रहा है, उसको मजाक उड़ाया, आंख मारी अपने दोस्तों के बीच की, देखो इसका चेहरा देखो कैसे लाल हो रहा है। उसके बाद बोले कि अरे तू घबरा मत, एक दिन फिर तू मेरे पास आएगा। जैसे कोई बहुत राजा जो है किसी भिखारी को बोल रहा है कि तू मेरे पास फिर भीख मांगने आएगा। इतना अहंकार, इतना घमंड इस पागल लड़के को है कि कुछ समझ में नहीं आता।
और कांग्रेस के पास भी नेताओं की कमी नहीं है। अगर यही मुद्दा उठाना था तो आप उसको संगठित तौर पर किसी सुलझे हुए वरिष्ठ नेता के माध्यम से उसको लोकसभा में उठाते। लोकसभा कोई ख़त्म तो हो नहीं रहा है। अभी तो आपको सिर्फ राष्ट्रपति पर अभिभाषण के साथ ही शुरुआत होती है बजट सत्र की। तो आप बोलिए, कोई ख़त्म तो हो नहीं रहा है मामला। आप तो ऐसा जिद पकड़ लेते हैं जैसे आज ही सारा संसार समाप्त हो जाएगा। ये लोकसभा के और ये जो विपक्ष की नेताओं का स्थिति वो है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम बहुत सशक्त है, उसका कैप्टन किसी गली में ये कंचा और गिल्ली डंडा खेलने वाले बच्चे को बना दिया जाए, उसको आगे आगे बढ़ा दिया जाए और ये बम लेके चलते हैं कि बम फोड़ देंगे, सारा सत्ता पक्ष धराशायी हो जाएगा। इनका बम जो है वो सुतली बम हो जाता है और फिर इन्हीं के बम को लपेट के भाजपा इन्हीं की ओर फेंक देती है, जो कि धमाका करता है। पूरा विपक्ष जो है खुद ही उनके बचाव में लग जाता है। तो ये तो इनकी स्थिति है। उसके बाद पूरे देश में कि हमको बोलने नहीं दिया गया। अरे भाई, तुमको कौन मुंह में टेप लगा के रखा है? तुम ऐसा करो, लोकसभा के स्पीकर से बोलो कि हमको आज 4 घंटे सिर्फ मैं ही बोलूँगा, हमको इसका इजाज़त दिया जाए। सारे सत्ता पक्ष के लोग अपने मुंह में टेप लगा के बैठ जाएंगे और तुमको 4 घंटे जितना कुछ बोलना है, जितना मोदी जी के खिलाफ बोलना है। अरे यही नहीं, इन्होंने जब गलियारे से राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री गुजर रहे थे, उनको इन्होंने घेरने का कोशिश किया। तो जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके अंगरक्षकों ने इन्हें उनसे दूर हटाया और उनको धक्का देके वहाँ से किनारे किया। तो इस तरह का ये बर्ताव करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर में मामला क्या है, करना क्या चाहते हो भाई, कुछ समझ में नहीं आता। खैर, तो इससे तो क्या होता है कि विपक्ष जो है अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारती है, उससे सत्ता पक्ष को अपर भंडी मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सत्ता पक्ष को कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसा कि अभी अखबारों में है, बहुत से ऐसे वादे किए थे सत्ताधारी दल ने, बहुत सी ऐसी योजनाएं थी जो कि चालू होनी थी, नहीं हुई। बहुत सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें जो कि सबको याद है, कुछ लोग भूल भी गए हैं। 15 लाख रुपये सबके खाता में आना था या कुछ भी था, इस तरह के बहुत से लोग लुभावने बातें, गंगा सफाई, नमो गंगा योजना और ये परियोजना वो परियोजना, काफ़ी चीज़ है। अभी जो यूजीसी वाला कानून आया उसमें भी डिफेंस मूड में था सत्ताधारी पार्टी। वो सब बातें थी और भी काफ़ी चीज़ें थी जो इनको घेरने के लिए काफ़ी थी। लेकिन ये जो है सेल्फ गोल करके सारा विपक्ष का हवा निकाल दिए। और इनको, मुझे तो नहीं लगता है, जैसे निपटाने वाली जो इनकी थी, तेजस्वी को निपटाया और वहाँ चन्नी को निपटाया पंजाब में, वहाँ हुड्डा को निपटाया हरियाणा में और कमलनाथ को निपटाया मध्य प्रदेश में, तो ये शशि थरूर को भी अब अगले केरला चुनाव में निपटा देंगे। हम लोगों को लगा कि शायद ये कुछ उम्मीद जगाएंगे कांग्रेस के लिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। इनका अंतोगत्वा इच्छा यही है कि शशि थरूर जो थोड़ा बहुत इधर उधर अपना सीना तान के दिखाते रहते हैं कि हमारा भी महत्व है, उनको भी ये निपटा देंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये स्थिति है अभी इनकी, और क्या कहा जाए। अब जैसा कि है, बहुत सारी बातें हैं। अभी बजट सत्र में बजट भी आया। अब जैसे विपक्ष की बातें तो करते रहते हैं हम लोग, वो सत्ता पार्टी की भी बातें हो जाए। जैसा कि पिछले 8 बजट में हुआ, हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, तो पिछले 8 बजट की तरह इस बार 9वें बजट भी आम जनता के कुछ समझ में नहीं आई। जैसे कि मोदी जी के मन की बातें होती है, शायद कुछ लोगों को अच्छा लगता हो, कुछ लोगों को उससे फ़ायदा उठता हो, लेकिन एक आम जनता जो है उसको कहीं कुछ समझ में नहीं आता। ना निर्मला सीतारमण जी की बजट समझ में आता है, ना वो मोदी जी की जो मन की बात में 1-1 डेढ़ घंटा जो हर एक संडे को, महीने के एक संडे को लेते हैं, समझ में नहीं आता। पहले एक ज़माना था छात्र जीवन में, हम लोग को याद है, या काफ़ी दिनों तक बजट आता था तो सारे लोग तैयार होकर रेडियो के सामने लोग बैठते थे कि बजट में ये बोला जाएगा, वो बोला जाएगा, वो बोला जाएगा। इस बार तो इन्होंने हद ही पार कर दी। एक तरफ एआई जो है उसका हिंदी ट्रांसलेट कर रहा था, वित्त मंत्री इंग्लिश में बोल रही थी, और नीचे जो कैप्शन आ रहा था वो क्षेत्रीय भाषाओं में आ रहा था, जहाँ हिंदी है वह हिंदी, कहीं बांग्ला, कहीं उर्दू, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो ये सब मिलके खिचड़ी बन गया था, सारे दिमाग में बम्स हो गया, किसी के कुछ समझ में नहीं आया। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सोच समझ के करना चाहिए। अरे बजट आप बोलते हो तो कुछ तो ऐसे 10-20 पॉइंट रखो जो कि आम जनता के भलाई के लिए हो।
तो वो सब तो कुछ होता नहीं है। वो सिर्फ अपना खाना पूर्ति करती हैं। पहले खीर खिलाया करती थी बजट के पहले, वो भी शायद हंगामा किया है विपक्षी पार्टियों ने, तो शायद वो भी बंद हो गया। और उसके बाद दूसरे दिन अपना जो उनका एजेंडा है वो थ्रू आउट इंग्लिश में अपना वो स्पीच दे के चली जाती हैं। और जैसे यूनिवर्सिटी में लेक्चर होता है, लेक्चर की तरह लोग सुनते हैं। आम जनता के कुछ पल्ले पड़ती नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें, ये सब बातें को सत्ताधारी के खिलाफ जा सकता है, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जा सकता है, लेकिन ये लोग तो वो सब चीज़ में पड़ते नहीं। इनका मेन मकसद रहता है किस तरह मोदी को नीचा दिखाना। बहुत तरह के वो प्रयास कर चुके, बहुत तरह का प्रयास कर चुके। अब इनको लग रहा है कि लोकसभा में जब मोदी खड़े होंगे भाषण देने के लिए, तो अपने वो जो 10-15 जो कांग्रेस के हैं और बाकी पूरा विपक्षी दल हो हंगामा करके उनकी बेइज्जती करेंगे और उसके बाद लोकसभा से बहिर्गमन कर देंगे, बस काम ख़त्म। अभी 48 करोड़ रुपए जो आम जनता के है खून पसीने की गाढ़ी कमाई, जो हम आप टैक्स देते हैं, वो खर्चा हो चुका। पिछले 4-5 दिनों में लोकसभा में इतना नुकसान हो चुका, 50 करोड़ के लगभग का नुकसान हो चुका। बताइए, काम की कोई बातें नहीं होती हैं। किसी को कुछ रखने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसका क्या समस्या है। 540 सांसद हैं, हर के सांसदों के क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, क्या करना है नहीं करना है, करने की ज़रूरत भी नहीं है सत्ताधारी पार्टी को, क्योंकि विपक्षी पार्टी तो बहिर्गमन कर देगी। जो अगर 10-15 दिन का सेशन होता है तो 8 दिन तो विपक्ष वॉकआउट कर देती है। अब बाकी 8 दिन जो उनके मन में आता है सत्ताधारी पार्टी को अपना जल्दी जल्दी कैबिनेट से पास कर लेते हैं। अगर लोकसभा में पास हुआ तो हुआ, नहीं तो कैबिनेट से बिल पास कर लेते हैं और बाकी मामला ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से आम जनता जो है बस चुपचाप मूक दर्शन करके, मूक दर्शक बन के देखती रह जाती है। तो ये तो स्थिति है अभी विपक्षी पार्टियों की। और अभी देखिए, देश में और देश विदेश में एक बहुत ताज़ा तरीन मामला चल रहा है एप्स्टीन फाइल का। इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। और तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।